हेलो दोस्तों, बिहार में सर्वे का काम चालू हो चुका है, जिसमें प्रपत्र 2 भरने की बहुत रैयतों को बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि प्रपत्र 2 कैसे भरें। उनकी जानकारी भी बहुत से अमीनों के द्वारा दी जा रही है, उसके कारण भी वो नहीं भर पाते हैं। इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने, प्रपत्र 2 कैसे भरें इसकी जानकारी। देखिए, प्रपत्र 2 यहाँ पे है। ऐसा फार्म मिलेगा आप लोग को। प्रपत्र 2 फॉर्म केवल एक ही लेना है फॉर्म उसमें। और इसमें देखिए राजस्व ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राजस्व ग्राम है। राजस्व ग्राम में आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना गांव का नाम, जिस मौजे में आपका पड़ता है। राजस्व ग्राम का यहाँ नाम लिख दीजिए। लिखिए राजस्व ग्राम, लिखिए शंकरपुर लिखा हुआ है तो शंकरपुर लिख दीजिए। राजस्व ग्राम का नाम शंकरपुर है तो शंकरपुर। थाना नंबर जो देना है, यहाँ पर थाना नंबर आपके जो मौजे में होगा वो थाना नंबर एक रहता है, यहाँ थाना नंबर दे दीजिए। ये हल्का नंबर आता है एक, जो आपको मालूम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, वो अमीन देख के भर देंगे आपके। हल्का नंबर होता है जो यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए कि ये 14 दिया हुआ मौजे का हिसाब से, मौजे के हिसाब से 14 नंबर दिया हुआ है हल्का। वो नहीं सोचिएगा कि वो हल्का नंबर क्या है, जो नहीं मालूम है नहीं लीजिए। यहाँ पर देखिए अब थाना, पुलिस थाना है जहाँ आपके पास है, पुलिस थाना लिख दीजिए। पुलिस थाना जो आपके यहाँ है, आपका पुलिस थाना जो भी है वो लिख दीजिए। अंचल लिख दीजिए, अंचल आपका जहाँ है वहाँ अंचल लिख दीजिए। ये आगे बढ़िए अंचल है, अंचल का नाम लिख दीजिए। फिर जिला का नाम, जिस जिला में आपका है वो जिला का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ औरंगाबाद, ठीक है। ये नहीं, जहाँ जहाँ है वो वैसे लिख देना है। अब देखिए इसमें रैयत का नाम लिखना है। जैसे बहुत से है इसमें कि जैसे वंशावली बना लिए हैं तो सोच रहे किन का नाम यहाँ भरना है, तो वो नहीं, वो आप लोग सोचे कि किन का नाम देना है। जैसे वंशावली में बनाते बनाते जहाँ पर जीवित व्यक्ति के नाम आ जा रहा है वहीं उन्हीं से जिनका नाम पर जीवित व्यक्ति तक रोक देना है वंशावली, वो हिस्सेदार में। तो हिस्सेदार में जिनका नाम चढ़ाना है वो इसमें जितने रहेंगे, रैयत का नाम एक व्यक्ति का पहला नाम लिख देंगे जो आपके रैयत में जो होंगे बड़े, जैसे मनीष कुमार लिख दीजिए। मनीष कुमार यहाँ दे दीजिए, कुमार दे दीजिए पहला में, एक में है तो। फिर इनके पिताजी का नाम लिख दीजिए। दयाल, पिताजी का नाम इसमें लिखा गया। और हिस्सेदार के नाम होगा तो इनके नीचे लिखे दे जाएंगे 1 2 3 करके हिस्सेदार में, खानदानी जमीन। यदि आप केवाला ज़मीन लिए हैं तो केवाला में केवल जिनका के नाम से केवाला है वो केवाला के नाम में भर देंगे। उनके पति या पिता का नाम लिखे भर देंगे। अस्थाई पता जो है वो लिख देंगे आपके जहाँ आधार कार्ड में दिया होगा, मान लीजिए आधार कार्ड में दिया हुआ जो कुटुंबा लिख दिया हम। खाता संख्या जो आपका दिया होगा, मान लीजिए खाता संख्या आपका 15 है, 15 लिख दीजिए। और प्लॉट नंबर जो आएगा, खेसरा नंबर मैंने प्लॉट है आपका दिया हुआ, प्लॉट में खेसरा नंबर जो है, अब मान लीजिए 555 है आपका आया, 555 डाल दिए हम लोग, 555 डाल दिए इसमें खेसरा नंबर। अब डिसमिल इसमें कितना है, आपके द्वारा जितना हिस्सा में जो होगा, जैसे जिस हिस्सा में आपका जितना ज़मीन पड़ेगा उस हिस्सा के माध्यम से आप इसमें भर सकते हैं। और इसमें जितना हिस्सा में जो आपका डिसमिल में आएगा बढ़ते बढ़ते वंशावली के हिसाब से, यदि आपका केवाला जितना लिए हैं उस हिसाब से केवाला के माध्यम से भर देंगे। यदि आप पर्चा मिला है तो पर्चा के माध्यम से आप भर सकते हैं। उसमें जितना डिसमिल आपको मिला है पर्चा के माध्यम से, वासीगत पर्चा हुआ उसके माध्यम से। खतियानी ज़मीन है तो खतियानी के माध्यम से बढ़ते बढ़ते आप लोग को हिस्सा में, मनीष कुमार के मान लीजिए कि में हिस्सा में आया, मान लीजिए कि 15 डिसमिल, इस प्लॉट में खाता संख्या 15 में 15 डिसमिल आया, यहाँ पर 15 डिसमिल लिख देंगे। डिसमिल लिखा गया, 15 डिसमिल हो गया। अब इसमें चौहद्दी है तो पूरब में देखिए लिख दीजिए। पूरब में क्या देंगे, पूरब में लिखिए रास्ता,
रास्ता हो गया। पश्चिम लिख दीजिए, पश्चिम में मकान बना तो मकान लिखिए, मकान बना तो मकान लिख दीजिए, पश्चिम में मकान बना है तो मकान लिख दीजिए। उत्तर में देखिए, उत्तर में और जिनका नाम आ जाएगा उत्तर में, चाहे डीड में भी लिखा, करंट डीड लिए होंगे उसमें लिखा हुआ है एकदम करंट वाला, उसको उसी हिसाब से आप लोग लिख दीजिए। नहीं तो वंशावली में अति क्या बोलते हैं, नहीं वंशावली नहीं, सॉरी, जो भी करंट में जो आप लोग का होगा, जो प्लॉट नंबर भी आप लिख सकते हैं, माने जो नहीं नाम मालूम है तो आप प्लॉट संख्या भी इसमें भर सकते हैं। तो प्लॉट संख्या मान लीजिए 115 आ गया तो 115 नंबर डाल दीजिए यहाँ पर उत्तर में। दक्षिण में लिख दीजिए, दक्षिण मोहन जी हैं तो मोहन जी का नाम लिखा जाएगा, मोहन जी का नाम एक तरह से हो गया। अब दूसरा भरेंगे, दूसरा प्लॉट में आएगा तो आपका मतलब कि दूसरा खाता संख्या में आएगा तो 20 में जो है, 20 में जो आया तो इसमें फिर इसमें लिखेंगे खेसरा नंबर। खेसरा नंबर कुछ दे दीजिए, है आपका जो खेसरा नंबर जो होगा वहाँ पर दे दीजिए और इसी हिसाब से चौहद्दी भर दीजिए। अब किस्म भरना है, यहाँ पर देखिए किस्म का है, चौहद्दीदार के बाद किस्म आ गया तो किस्म में क्या करते हैं, खेती है तो लिख देंगे, तो कृषि लिख देंगे, कृषि करते हैं तो कृषि कर देंगे। जमीन कृषि खेती होता है तो कृषि लिख दीजिए, या तो खेती लिख दे सकते हैं आप, धनहर लिख सकते हैं, या मकान बना है तो मकान लिख देंगे उसमें कि मकान बना हुआ है। ये शेष लगान छोड़ देना। जमाबंदी संख्या आप रसीद जब जमा करेंगे तो उसमें रसीद नंबर रहेगा, तो रसीद जमाबंदी संख्या पर रहता है वो इसमें डाल देना है। मान लीजिए आपका जो दिया है, मान लीजिए 15 दिया तो 15 डाल दीजिए इसमें। और ये देखिए यहाँ है भूमि पर दावा पर अधिकार, आपका कैसे मिला, खतियानी जमीन है तो खतियानी लिख देंगे, या उत्तराधिकारी उसमें आ जाएगा उत्तराधिकारी लिख देंगे। खरीदे जमीन है तो खरीदे क्रय कर देंगे, इसमें खरीदे हैं तो क्रय लिख दीजिए कि क्रय हम किए हैं, मैंने खरीदा हुआ ज़मीन है आपका। और आपका खानदानी है तो खतियानी ज़मीन तो खतियानी लिख दीजिए, खतियानी ज़मीन के माध्यम से आपको मिला है। अभियुक्ति में छोड़ देना है, इस पर कुछ नहीं करना है आपको। अभियुक्ति में वैसे ज़मीन को लिखना है कि जिस ज़मीन पर केस चल रहा है आपका, तो उसमें लिख दीजिएगा केस चल रहा है, अभियुक्ति में केस चल रहा है। या कोई आपका ज़मीन कब्जा लिया है तो उसमें लिख दीजिए कि मेरा ज़मीन कोई कब्जा लिया है और आपके पास में नहीं है, तो उस तरह अभियुक्ति में लिख देना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू, धन्यवाद।